myself Dr. Vishal Pathak, Assistant Professor Physics, RKRI College, Namashahr. So today my topic is hydrogen spectrum. So today we will discuss about the hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एक कंसेप्ट कि ये अराइज कहाँ से हुआ। सो हमने स्टडी किया हुआ है कि जब भी वाइट लाइट जो है जब प्रिज्म से पास करती है वाइट लाइट, दिस इज प्रिज्म एंड हियर इट इज वाइट लाइट। पास करेगी जब वो, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे वेवगाइड स्पेक्ट्रम बनती है जिसको बोलते हैं वेवगाइड, वायलेट। ये स्पेक्ट्रम जो है कलर्स की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये कब होता है, जब व्हाइट लाइट ऑर्डिनरी लाइट जो है प्रिज्म से पास करेगी तो एक स्पेक्ट्रम बन जाएगी हमारे पास, जिसके 7 डिफरेंट कलर्स जो है हमें नजर आते हैं। अब होगा क्या, अगर हम इसमें व्हाइट लाइट की रास्ते में अगर हम हाइड्रोजन एटम को प्लेस कर देंगे तो जो कलर जो होगा, स्पेक्ट्रम जो नजर आएगी वो चेंज हो जाएगी। इसमें हमने यहां पर हमने एक हाइड्रोजन एटम प्लेस कर दी, हाइड्रोजन एटम, ये ऑर्डिनरी लाइट गई व्हाइट लाइट, जाएगी सेम। तो जब ये पास होके निकलेगी लाइट हाइड्रोजन के थ्रू, तो कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ एमिट कर जाएगा। तो उसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रम नजर आती है उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कुछ लाइंस नजर आएंगी ऐसे डार्क, दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमें ये स्टडी करना है कि ये क्यों हुआ, ऐसे अलग अलग स्प्लिट क्यों हुए, अलग अलग लाइंस जो हैं वो क्यों नजर आई, दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। सो हमने रखा क्या, ऑर्डिनरी लाइट के पाथ में क्या रख दिया हमने, हाइड्रोजन एटम। तो इसने कुछ क्या कर दी, लाइट एब्जॉर्ब कर ली, बाकी क्या कर दी, एमिट कर दी। तो इसके बारे में अब हम डिटेल स्टडी करेंगे कि वो जो है सारा क्या चीज़ है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है। देखो होता क्या है कि जो कोई भी एटम है, या हम मान लेते हैं कि सबकी स्पेक्ट्रम अलग अलग होती है, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम अलग होगी, सोडियम की अलग होगी, हीलियम की अलग होगी। तो हमारा टॉपिक ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। हमने एक कंसिडर किया, एक हाइड्रोजन एटम ले लिया हमने H, इसके ऑर्बिट लिए, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है हमारे पास, n इज इक्वल टू 1, ये सेकंड है n इज इक्वल टू 2, ये सबको पता है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। सो इनिशियली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो कुछ एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करेगा, इट एब्जॉर्ब सम एनर्जी। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, हायर ऑर्बिट में, यहाँ आ गया दिस इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद जंप करके यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ जाके ये हायर ऑर्बिट में कुछ टाइम के लिए रुकेगा, फिर ये वापस क्या आएगा, उस नीचे आएगा लो एनर्जी स्टेट में, या इसको कहेंगे कि ग्राउंड एनर्जी स्टेट तक आने की कोशिश करेगा। तो जब ये वापस आ रहा होगा उस टाइम ये एक लाइट एमिट करेगा कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की, पर्टिकुलर वेवलेंथ की। तो वो हमने स्टडी करनी है कि कौन से ऑर्बिट से जब वापस आया इलेक्ट्रॉन जो है, किसमें वापस आया और कौन सी लाइंस जो है वो आई, वो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पार्ट में समझनी है। अब हम इसको और इजीएस्ट फॉर्म में जानने के लिए इसका जो है एनर्जी डायग्राम जो है वो प्लॉट करेंगे और उसके थ्रू हम जितने भी ऑर्बिट्स हैं वो समझेंगे। देखो कन्वीनियंस के लिए मैंने 7 ऑर्बिट डिजाइन किए, 7 डिफरेंट ऑर्बिट।
एक 7 स्ट्रेट लाइंस लगाऊंगा मैं। स्ट्रेट लाइन बनी इसलिए। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, N1 N2 N3 N4 5 6 N7। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी जो है इनको हम क्लासीफाई कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो एनर्जी है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी अगर चले जाएं तो वो बन जाएगी आपके पास 0। एक दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। 7 डिफरेंट ऑर्बिट्स कंसिडर किए, एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है, -13.6, -3.4, -1.5, ऐसे ऐसे जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है एनर्जी क्या है इंक्रीज हो रही है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड के लिए जो डिफरेंस जो है ये बहुत ज़्यादा है, ये वाला गैप जो है, क्योंकि इसका जो दोनों का गैप है फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट में वो अप्रॉक्सीमेटली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आएगा, इसलिए गैप ज़्यादा है। फिर इन दोनों के बीच का गैप कम हो गया, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के नियर बाई या 1.7 के आसपास आएगा। आगे फिर और रिड्यूस हो गया, तब ये गैप कम होता चला जाएगा। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया ग्राउंड स्टेट से, हमने कहा हायर में चला गया, तो फर्स्ट केस में क्या है कि यहाँ से जब वो वापस आएगा तो किसी भी लाइन से आए वो आएगा पहली पे वापस N1 पे। फिर ऐसे ही 6 स्टेट में होगा, 5 वाला, 4, then 3, then 2। देखो जो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब हमने ऑर्बिट्स का वो स्टडी किया पहले, वो सारा कंसेप्ट बोहर ने दिया था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सीरीज बन गई हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बात करें तो इसकी वेवलेंथ जो होगी ना वो यूबी रीजन में जाएगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में। स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो ये यूवी रीजन को फॉलो करेगा पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया सेकंड टू फर्स्ट का, ऐसे ही फिर 3 to 1 ये शिफ्टिंग हो रही है सारी, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास लाइमन सीरीज। फिर अगर हम बामर सीरीज जो है नेक्स्ट सीरीज उसकी बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा, 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2। This series is known as Balmer series. ये क्या है, ये विजिबल रीजन में है, विजिबल रीजन। ये सेकंड सीरीज होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, पहली लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी है पास्टल सीरीज। ये कहाँ आती है, ये वायर से आएगा थर्ड में, में इसको बोलते हैं पास्टल सीरीज। पास्टल सीरीज फिर आएगी इसके बाद, एक एक कम होता जाएगा वो, ये आ जाएगी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज लास्ट आ जाएगी पी फंड सीरीज, बोलते हैं पी फंड सीरीज। ये जो तीनों हैं ये किसमें लाई करती हैं, दे लाई इन IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। अगर ये क्लियर हो गया
तो आपका ये टॉपिक जो है इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांजिशन कैसे हो रही है। और ऑर्बिट्स का कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, बोहर ने कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थैंक यू ऑल।